प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है समझदार लोमड़ी। एक समय की बात है, एक पंडित जी मंदिर से पूजा पाठ कर कर वापस घर की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में एक बहुत छोटी सी नदी आती थी। अब जब पंडित जी उस नदी के पास से गुजरे तो अचानक से नदी में से एक मगरमच्छ निकलकर पंडित जी के पैरों के पास आ गया और पंडित जी से बोला, पंडित जी, मैं आपसे एक गुहार करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी बात मानेंगे? पहले तो पंडित जी बहुत हैरान हुए कि ये मगरमच्छ अचानक मुझसे क्या मांगने आ गया। फिर वह मगरमच्छ से बोले, बोलो, क्या चाहते हो तुम? तो मगरमच्छ बोला, पंडित जी, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इस जंगल से दूर बड़ी नदी में छोड़कर आ सकते हैं? मैं इस नदी में नहीं रह पा रहा और इस नदी में रहकर मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ और मैं इस नदी के लिए बहुत बड़ा भी हूँ। यह नदी बहुत ही छोटी है। कृपया करके अगर आप मुझे बड़ी नदी में छोड़ आएंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो पंडित जी बोले, ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन बड़ी नदी मुझे नहीं मालूम वह कहाँ है। तो मगरमच्छ बोला, पंडित जी, इस जंगल से बाहर बड़ी नदी है, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो पंडित जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उस बड़ी नदी में छोड़ आऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें कैसे छोड़ कर आऊंगा? तो मगरमच्छ बोला, आप मुझे एक बोरे में डाल लेना और उसे उठाकर बड़ी नदी में छोड़ आना। तो पंडित जी इस बात के लिए तैयार हो गए। फिर वह एक बड़ा सा बोरा लेकर आए और उसमें उन्होंने मगरमच्छ से जाने के लिए कहा। फिर वह मगरमच्छ उस बोरे में चला गया और पंडित जी ने उस बोरे को उठाकर उस बड़ी नदी की तरफ चले गए। अब जब बड़ी नदी की तरफ पहुंचे तो पंडित जी ने वह बोरा अपने कंधे से उतारकर जमीन पर रख दिया और मगरमच्छ से कहा कि अब तुम बड़ी नदी में जा सकते हो। लेकिन यह क्या? जैसे ही उस बोरे को खोला तो वह मगरमच्छ अचानक से पंडित जी के पैर को पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हें खा जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत समय से भूखा हूँ। अब पंडित जी बहुत ज्यादा हैरान हो गए और बोले, यह क्या? तुम तो एहसान फरामोश हो, मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ही खा रहे हो। तो मगरमच्छ बोला, एहसान फरामोश? यह क्या बात हुई? भूखा प्राणी कुछ भी कर सकता है और वह अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे को मार सकता है। तो पंडित जी बोले, यह नियमानुसार नहीं है, तुम गलत कर रहे हो। तो मगरमच्छ ने कहा, नहीं पंडित जी, यह कुछ भी गलत नहीं है, मैं अपनी भूख मिटाने के लिए आपको मार सकता हूँ। लेकिन पंडित जी के अनुसार यह तथ्य गलत था, क्योंकि उन्होंने तो मगरमच्छ की मदद की थी। अब दोनों मानने को तैयार नहीं थे कि वह गलत कर रहा है और मगरमच्छ कह रहा था कि वह सही कर रहा है। अब दोनों को लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारा निर्णय करवा दे कि यह गलत है या सही। अब पंडित जी ने मगरमच्छ को कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा अगर कोई तीसरा व्यक्ति यह बता देगा कि तुम सही कर रहे हो तो मैं तुम्हारी बात भी मान लूंगा, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कोई भी पक्षपात ना करे। फिर दोनों ने यह तय किया कि ठीक है, हम किसी 3 व्यक्तियों से यह बात पूछेंगे। अगर उन 3 व्यक्तियों ने मगरमच्छ को समझदार कहा और यह कहा कि वह ठीक कर रहा है तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो पंडित जी ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर उन 3 व्यक्तियों ने मेरी बात को सही कहा तो तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो मगरमच्छ ने कहा, ठीक है, मैं अपने वादे पर कायम रहूंगा। दोनों मिलकर एक पेड़ के पास गए
उन्हें लगा कि यह पेड़ कोई भी पक्षपात नहीं करेगा। वह पेड़ फलों से लदा हुआ था। अब पंडित जी और मगरमच्छ उस पेड़ के पास गए और बोले, क्या तुम हमारी बात को सुलझा सकते हो? तो पेड़ बोला, क्या बात है, मुझे बताओ। तो पंडित जी ने उसे सारी बात बताई। तो पेड़ बोला, यह मगरमच्छ सही कर रहा है, क्योंकि जब मैं फलों से लदा होता हूँ तो सभी मुझ पर पत्थर मार मार कर मेरे फल खा जाते हैं और समय आने पर मुझे ही काट कर बेच देते हैं। इसीलिए यह नियमानुसार सही है और मगरमच्छ सही कर रहा है। अब पंडित जी थोड़ा उदास हो गए और बोले, हमें अब दूसरे के पास जाना चाहिए, अब वह ही हमारी सुलह करवा सकता है। अब दोनों मिलकर उस दूसरे व्यक्ति के पास गए। अब वह दूसरा व्यक्ति एक गाय थी। पंडित जी को लगा यह जानवर सही सलाह देगा और हमारा मामला सुलझा पाएगा। अब पंडित जी ने गाय के पास जाकर बोला, हे गाय माता, क्या तुम हमारी इस विपदा को सुलझा पाओगी? तो गाय माता बोली, हाँ क्यों नहीं, क्या बात है, मुझे बताओ। तो पंडित जी ने उस गाय को भी सारी बात बताई। अब वह गाय बोली, नहीं पंडित जी, यह मगरमच्छ सही कर रहा है। देखो, सभी लोग मुझे दूध के लिए पालते हैं, मुझे घास खिलाते हैं, लेकिन जब मैं दूध देना बंद कर देती हूँ तो वह मुझे खुला छोड़ देते हैं और फिर उन्हें मेरा कोई भी ध्यान नहीं रहता। यह इंसान बहुत मतलबी है। यह मगरमच्छ भी सही कर रहा है। क्या तीसरे के पास जाना सही रहेगा? लेकिन यह मगरमच्छ तो मुझे खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? लेकिन उन्होंने तो मगरमच्छ से वादा किया था कि तीसरे के पास जाने के बाद अगर बात सही रही तो वह मगरमच्छ उन्हें खा सकता है। अब मगरमच्छ बोला, क्यों पंडित जी, अब तीसरे के पास चलें? तो पंडित जी बोले, हाँ ठीक है, अब हमें तीसरे को ढूंढना चाहिए जो हमारी बात को सुलझा पाए। अब जंगल की तरफ गए तो उन्हें वहां से आती हुई एक लोमड़ी दिखी। अब पंडित जी उस लोमड़ी के पास ही गए और बोले, क्या तुम हमारी बात को सुलझा पाओगी? तो लोमड़ी बहुत ही चालाक थी। बोली, पंडित जी क्या बात है, पहले आप मुझे सही से सारी बात बताइए। अब पंडित जी ने सारी व्यथा उस लोमड़ी को बताई और बताया कि कैसे कैसे यह मगरमच्छ मुझे खाने को तैयार हो गया है। अब लोमड़ी तो बहुत ज्यादा चालाक थी। लोमड़ी बोली, पंडित जी देखो, मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। क्या आप मुझे दोबारा से ऐसा करके समझाएंगे जिससे मैं आसानी से समझ पाऊं? अब मगरमच्छ तो इसके लिए फटाफट तैयार हो गया, क्योंकि उसे पता था कि यह तीसरा व्यक्ति भी मेरी ही तरफ आएगा। अब वह जल्दी से उस बोरे में घुस गया और बोला, पंडित जी आप लोमड़ी को बता दीजिए कि आप मुझे कैसे लेकर आए थे। अब पंडित जी बहुत उदास थे, लेकिन फिर भी वह लोमड़ी की बात को मान गए और बोले, देखो, ये मगरमच्छ ऐसे बोरे में बंद होकर आया था। अब जैसे ही मगरमच्छ उस बोरे में घुसा तो फट से वह लोमड़ी उस बोरे के ऊपर कूद पड़ी और बोली, पंडित जी इस बोरे को जल्दी से बंद कर दो। अब पंडित जी ने फटाफट उस बोरे को बंद कर दिया। अब लोमड़ी बोली, पंडित जी आप इसे जहाँ से लेकर आए थे वहीं छोड़ाओ, क्योंकि यह मगरमच्छ बहुत चालाक है, आपको खाना चाहता था और इसे वहीं छोड़ाओ, यह वहीं के लायक ही था। अब पंडित जी लोमड़ी की बात को समझ गए। अब लोमड़ी का धन्यवाद करते हुए उन्होंने वह बोरा फिर से उठा लिया और मगरमच्छ को उसी छोटी नदी में छोड़कर आ गए। देखा बच्चों, एक चालाक व्यक्ति की चालाकी को वही समझ सकता है जो अधिक चालाक होता है। जिस प्रकार वह लोमड़ी बहुत ही चालाक थी और उसने उस मगरमच्छ को अच्छे से समझ लिया और उस भोले भाले पंडित जी को मगरमच्छ की उस चालाकी से बचा लिया। प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं
और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है समझदार किसान। एक गांव में एक संत महात्मा रहते थे। संत महात्मा अपनी कुटिया के बाहर हर समय ईश्वर की प्रार्थना करते रहते थे और उसी में ही लीन रहते थे। गांव के आने जाने वाले लोगों को सत्संग भी सुनाया करते थे। उन्हें अच्छी बातें, उनके लिए जो भी अच्छा होता था वह उन्हें समझाते थे। अब एक बार संत महात्मा प्रभु की तपस्या में लीन थे। तभी उनके पास एक व्यक्ति रोता हुआ आया। वह एक किसान था और वह संत के पास आते ही तेज तेज रोने लगा। महात्मा जी का ध्यान भंग हो गया और वह तपस्या से उठ गए और उन्होंने कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने दुखी क्यों हो और क्यों रो रहे हो? वह व्यक्ति एक किसान था और महात्मा जी से प्रार्थना करने लगा, महाराज, मैं किसान हूँ। पिछले साल मेरी फसल बर्बाद हो गई थी। इसके कारण मेरे घर में खाने पीने की बहुत ही तंगी है। घर वाले रोजाना ही भूखे रहते हैं। उन्हें कुछ भी खाने को नहीं दे पा रहा हूँ। आप मेरी मदद कीजिए। अब संत महात्मा बोले, देखो, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं तो एक महात्मा हूँ और मेरे पास तो कोई भी पैसे वैसे नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हें एक आशीर्वाद ही दे सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं आपसे सिर्फ आशीर्वाद ही लेने आया हूँ। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे कीजिए, जिससे मैं अपने परिवार को रोजी रोटी दे पाऊँ। महात्मा को उस पर बहुत दया आई। अपनी कुटिया की तरफ गए और कुटिया से एक बोरी भर के किसी चीज की लेकर आए और उन्होंने वह बोरी उस किसान को दी और किसान से कहा, इस पोटली को तुम घर जाकर ही खोलना। वह किसान उस महात्मा से आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर आ गया। अब जब वह किसान वापस आया, उसने उस पोटली को खोला। अब यह क्या, उस पोटली में से क्या ऐसा निकला कि किसान तो अगले दिन से मेहनत में जुट गया और उसने अपने खेतों पर जाकर बहुत सारा काम किया और इतनी मेहनत करके उसने उन खेतों से काफी सारा पैसा कमाया, जिससे उसने उस गांव में एक बड़ा सा मकान बनाया और फिर वह अपने सारे के सारे ऐशो आराम के साधन जुटाने लगा। लेकिन इसके साथ साथ उसने गांव के कुछ गरीबों की मदद भी की, क्योंकि वह बहुत ही दयालु दिल का था। अब यह बात सबके कानों में पड़ी कि यह किसान तो संत महात्मा के पास गया था। मालूम नहीं संत महात्मा ने इसको ऐसा क्या दे दिया कि रातों रात यह किसान तो अमीर हो गया। अब एक दूसरे से बात चलते चलते पूरे गांव में फैल गई कि रातों रात यह किसान अमीर हो गया। किसी ने भी यह नहीं सोचा कि रातों रात कोई भी अमीर नहीं हो सकता। उस किसान ने कई महीनों तक उस खेत पर मेहनत की थी। अब धीरे धीरे यह बात एक डाकू तक पहुंची। वह भी गांव में ही चोरी के लिए आया था और उसने गांव वालों से यह बात सुन ली। अब उसे तो लगा, पता नहीं संत महात्मा के पास कौन सा खजाना छुपा हुआ है जो उन्होंने उस किसान को दिया और वह रातों रात अमीर हो गया। उस डाकू ने अपना भेष बदला और वह भी उन संत महात्मा के पास चल दिया। अब फिर से वह संत महात्मा के पास आया और संत महात्मा तो अपनी समाधि में लीन थे और आते ही वह डाकू संत महात्मा के पास रो रो के बिलख बिलख कर यातनाएं सुनाने लगा। हे संत महाराज, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ। मेरा परिवार भूखा मर रहा है। आप मुझ पर कृपा दृष्टि करें। संत महात्मा ने कहा, देखो, धन तो आता जाता रहता है,
मैं तुम्हारी किस प्रकार की मदद कर सकता हूँ? मेरे पास तो कोई धन नहीं है। तुम खुद मेहनत करके कमाओ, मैं तो सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद ही दे सकता हूँ। अब वह व्यक्ति तो सिर्फ धन मांगने ही आया था। उस डाकू ने कहा, संत महात्मा, आपने उस किसान की जिस प्रकार मदद की है ना, उसी प्रकार मेरी भी मदद कीजिए। अब संत महात्मा सारी बात समझ गए और उन्होंने उस डाकू को सबक सिखाने का सोचा। उन्हें मालूम था कि यह लालची व्यक्ति है और लालच के लिए मेरे पास आ गया है। अब संत महात्मा चुपचाप उठे और अपनी कुटिया में चले गए। संत महात्मा अपनी तपस्या से उठे और अपनी कुटिया में चले गए और वहाँ थोड़ी देर रुके। और यहाँ वह डाकू खिड़की से देख रहा था कि संत महात्मा अंदर से कौन सा खजाना लेकर बाहर आएंगे, और वह छुपकर खिड़की से झांकने लगा। यह क्या, संत महात्मा तो अपनी कुटिया में जाकर एक पत्थर के आगे बैठ गए और उस पत्थर के आगे प्रार्थना करने लगे, अपना सिर पटकने लगे और थोड़ी देर बाद बाहर आ गए। उस डाकू ने कहा, महाराज, आप खाली हाथ क्यों आए हैं? आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए? तो संत महात्मा ने कहा, देखो, अभी मेरे पास तुम्हारे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने उस जादुई पत्थर से तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। तुम अभी घर जा सकते हो। यह जादुई पत्थर तुम्हारी जरूर मदद करेगा। अब वह डाकू सोचने लगा, हो ना हो संत महात्मा के पास यही जादू का पत्थर है जिससे वह खूब सारा पैसा मांगते हैं। क्यों ना मैं इसी पत्थर को चुरा लूं और अपने घर ले जाऊं और खूब सारा पैसा मांग लूं। अब वह जैसे ही संत महात्मा फिर से तपस्या में लीन हुए, उस डाकू ने चुपके से वह संत की कुटिया में घुस गया और वहां जाकर उसने वह पत्थर देखा और पत्थर के पास जाकर वह उसे उठाने लगा। उसे लगा, यह जादुई पत्थर उठाकर मैं अपने घर ले जाऊंगा। अब वह पत्थर तो उठा ही नहीं। अब उस डाकू ने सोचा, क्यों ना मैं इससे यही प्रार्थना करूं, हो सकता है अभी यह पत्थर पैसों की बारिश कर दे। फिर वह डाकू उसी तरह संत महात्मा को उसने देखा था कि वह सिर पटक रहे थे और वह भी उस पत्थर पर सिर पटक पटक कर पैसों की मांग करने लगा। हे पत्थर महाराज, आप मुझ पर कृपा कीजिए और धन की बारिश कीजिए, मुझे धन चाहिए। अब उसने इतनी बार सिर पटका कि उसका सिर लहूलुहान हो गया और वह दर्द से चिल्लाने लगा। जैसे ही चिल्लाया, संत महात्मा वहां दौड़ते हुए आ गए और बोले, तुम लालची व्यक्ति हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब उस डाकू ने कहा, महात्मा जी, मैं भी इस पत्थर से पैसे मांग रहा था। मैं कह रहा था कि मुझ पर धन की बारिश कर दो। संत महात्मा को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, हे मूर्ख व्यक्ति, तुम्हें मालूम है मैंने उस किसान को क्या दिया था? मैंने उस किसान को कुछ अनाज के दाने दिए थे जिससे उसने बहुत मेहनत की और अपने खेत की जुताई कर कर उन दानों को उसने बोया और उससे उसकी फसल उगी जिससे उसने मेहनत करके वह पैसा कमाया है। तुम्हारी तरह उस पर कोई धन की बारिश नहीं हुई। चले जाओ यहाँ से। तुम एक लालची व्यक्ति हो और मूर्ख भी हो। यह कहकर संत महात्मा फिर से अपनी तपस्या में लीन हो गए और वह डाकू अपने घर वापस चला गया। देखा बच्चों, गांव वालों को और उस डाकू को यह तो मालूम नहीं था कि संत महाराज ने उसे क्या दिया। उन्हें यह लगता था कि संत महाराज ने उसको खूब सारा धन दिया, लेकिन वह किसान बहुत ही मेहनती था और संत महाराज ने उसको कुछ दाने दिए थे, कुछ बीज दिए थे, जिससे उसने अपनी खेतों में खेती की और अपनी लगन और मेहनत से उसने धन अर्जित किया। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है गुरु और चूहा। शहर के नजदीक एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ऋषि मुनि रहा करते थे
और उस गांव में बहुत कम लोग रहते थे। वह ऋषि मुनि बहुत ही तपस्वी थे। सभी उन्हें गुरुजी कहकर पुकारा करते थे। उन्हीं गुरुजी ने एक चूहा पाल रखा था जिसे वह मूषक राज कहकर पुकारा करते थे। उसी मूषक के साथ गांव के सभी बच्चे आकर खेला करते थे। एक दिन की बात है, अचानक से वो मूषक राज भागता हुआ ऋषि मुनि के पास आया और बोला, मुझे बचाओ गुरुजी, मुझे बचाओ। अब गुरुजी की तपस्या भंग हुई और उन्होंने आंखें खोलकर देखा। क्या हुआ मूषक, तुझे क्या हुआ? मुझे बचाओ गुरुजी, एक बिल्ली मेरे पीछे पड़ी है और वो मुझे खा जाएगी। जब गुरुजी ने आंखें खोली और देखा, उस मूषक के पीछे तो सच में एक बिल्ली पड़ी थी और वह उसे दबोचने वाली थी। तभी ऋषि मुनि उठे और अपने कमंडल से जल निकाला और कुछ मंत्र उच्चारण किए और मूषक को बोला, आज मैं तुझे इतना ताकतवर बना दूंगा कि तू इस बिल्ली का सामना कर पाएगा। चल मैं तुझे बिल्ली बना देता हूँ और यह बिल्ली तुझ पे कभी हमला नहीं कर पाएगी। और गुरुजी ने मंत्र पढ़ा और अपने कमंडल से उस मूषक पर जल छिड़क दिया और वह मूषक बिल्ली के रूप में परिवर्तित हो गया। अब जैसे ही वह मूषक बिल्ली के रूप में परिवर्तित हुआ, वह फिर से वैसे ही बच्चों के साथ खेलने लगा। अब गुरुजी भी निश्चिंत होकर अपनी तपस्या में बैठ गए। अब जैसे ही कुछ दिन बीते, वह बिल्ली भागते हुए फिर से गुरुजी के पास आई और बोली, गुरुजी मुझे बचाओ, गुरुजी, गुरुजी मुझे बचाओ। तो गुरुजी ने आंखें खोली और बोला, अब क्या हुआ? अब तो तू ताकतवर है, अब तो तुझे कोई मार नहीं सकता। वह बिल्ली बोली, नहीं गुरुजी, मुझसे भी ज्यादा ताकतवर कोई है, आप मुझे बचाइए। तो गुरुजी ने आंखें खोलकर देखा, अरे उस बिल्ली के पीछे तो एक कुत्ता पड़ा था। अब गुरुजी ने फिर वही किया, अपने कमंडल से जल निकाला और उस बिल्ली पर छिड़का और कहा, चल मैं तुझे कुत्ता बना देता हूँ। आज से ना तो बिल्ली और ना ही कुत्ता, तुझे कोई नहीं मारेगा। वह कुत्ता बहुत खुश होकर उस कुत्ते के साथ खेलने लगा। अब फिर से कुछ दिन बीत गए और वह कुत्ता रोज गुरुजी के पास आकर खेलने लगा। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ, अब एक दिन वही कुत्ता गुरुजी के पास फिर से भागता हुआ आया और बोला, गुरुजी मुझे बचाओ गुरुजी। अब गुरुजी ने कहा, अब क्या हुआ? अब वह कुत्ता बोला, गुरुजी मेरे पीछे शेर पड़ गया है, देखो यह शेर मुझे खा जाएगा। मैं जंगल की ओर गया था, वहां से यह शेर मेरे पीछे पीछे भागता हुआ आ गया। गुरुजी मुझे बचाइए, नहीं तो यह शेर मुझे खा जाएगा। अब गुरुजी ने जैसे ही आंख खोली, एक शेर उस कुत्ते के पास खड़ा था और उसे लगा जैसे दबोच ही देगा। गुरुजी ने फिर से अपने कमंडल से जल निकाला और उस कुत्ते पर छिड़क दिया और बोले, चल मैं तुझे शेर बना देता हूँ, आज के बाद तुझे कोई नहीं मार पाएगा। अब वह कुत्ता शेर बन गया था, एक ताकतवर शेर, और इसी ताकत का उसे बहुत अभिमान हो गया था। उस शेर को लगता था, शायद मुझसे ताकतवर इस दुनिया में अब कोई नहीं, और इसी घमंड से चूर वह एक दिन गुरु पर ही हमला करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही कुछ आहट हुई, गुरुजी की आंखें खुली और उन्होंने देखा, यह शेर तो मुझ पर ही हमला कर रहा है। अचानक गुरुजी उठे और उन्होंने फिर से अपने कमंडल से जल निकाला और उस शेर पर छिड़क दिया और बोले, चल तू फिर से चूहा बन जा, मैंने तुझे इतना ताकतवर बनाया और तू मुझ पर ही हमला करने आ गया। तू इस लायक नहीं, तुझे इतना अभिमान हो गया कि तेरे से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, चल तू फिर से चूहा बन जा। और फिर से गुरुजी ने उसे चूहा बना दिया। देखा बच्चों, जब हमें अपनी ताकत पर अभिमान हो जाता है तो वह अभिमान हमारा जल्द ही चूर चूर हो जाता है। जिस प्रकार इस चूहे को शेर बनकर अभिमान हो गया था, लेकिन गुरुजी ने उसे फिर से चूहा बना दिया। इसीलिए बच्चों, हमें कभी भी किसी भी ताकत का या किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं।
और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है शेर और साधु। एक गांव में एक संत महात्मा रहते थे। वह साधु महात्मा हर वक्त तपस्या में लीन रहते थे। वह बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे और कोई भी जानवर पक्षी वह सबको अपने हिसाब से उनको भोजन भी दिया करते थे। एक समय साधु महात्मा ने सोचा कि उन्हें तीर्थ पर निकलना चाहिए। अब काफी समय हो गया है उन्हें तपस्या करते करते, तो साधु महात्मा तीर्थ पर निकल पड़े। अब वह दिन में तीर्थ करते और रात को किसी भी पेड़ के नीचे जाकर सो जाते। वह साधु महात्मा की यात्रा बहुत लंबी थी। वह साधु महात्मा काफी सारे जंगलों में से निकलते निकलते यात्रा के लिए जा रहे थे और जंगल भी बहुत ही खतरनाक थे। एक बार साधु महात्मा दिन में एक जंगल से निकल रहे थे। तभी उन्हें कुछ आवाजें आई। अब जैसे ही साधु महात्मा ने वह आवाज सुनी, वह उस आवाज की ओर ही निकल पड़े। वह आवाज धीरे धीरे करीब आने लगी। अब वहां पहुंचकर जैसे ही महात्मा जी ने देखा, अरे यह क्या, यहाँ तो एक शेर पिंजरे में बंद पड़ा है। अब जैसे ही उस शेर ने साधु महात्मा को देखा, वह तुरंत बोला, हे साधु महात्मा, मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो। आप तो साधु महात्मा हो, आप सब पर कृपा करते हो, मुझे भी इस पिंजरे से आजाद कर दो। अब साधु महात्मा बोले, ना बाबा ना, तू तो एक जंगली शेर है और तुझे आजाद करके मुझे अपनी मृत्यु को बुलावा नहीं देना। तू तो बाहर निकलते ही तुरंत मुझे खा जाएगा। यह गलती मैं नहीं कर सकता। अब शेर बोला, नहीं साधु महात्मा, मैं आप जैसे व्यक्ति को नहीं खा सकता। आपको खाकर मुझे पाप का भागी थोड़ी बनना है। मैं आपको नहीं खाऊंगा, ये आप मुझ पर विश्वास कीजिए, ये वादा रहा मेरा आपसे। साधु महात्मा ने काफी बार उस शेर को मना किया, लेकिन शेर भी नहीं माना और साधु महात्मा के आगे गुहार करता रहा कि हे साधु महात्मा, मैं आपको नहीं खाऊंगा, ये एक शेर का वादा है। तो साधु महात्मा ने कहा, ठीक है, तुम इतनी बार कह रहे हो और मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूँ। चलो मैं इस पिंजरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूँ। और काफी प्रयत्न करने के बाद साधु महात्मा ने वह पिंजरे का दरवाजा तोड़ दिया। अब वह जैसे ही दरवाजा तोड़ रहे थे तो शेर तो मन ही मन खुश हो रहा था। वो इसलिए क्योंकि शेर को मालूम था, एक तो मैं पिंजरे से आजाद हो जाऊंगा और दूसरा काफी दिनों के बाद भोजन तो तैयार ही मिलेगा। शेर इसी बात से मन ही मन खुश हो रहा था। लेकिन साधु महात्मा बिना किसी लालच के उन्होंने वह शेर का पिंजरे का दरवाजा तोड़ दिया। अब जैसे ही शेर आजाद हुआ, आजाद होते ही शेर ने साधु महात्मा पर ही झपट्टा मारा। साधु महात्मा तो नीचे गिर गए और जमीन पर गिरते ही बोले, दुष्ट शेर, मैंने तुझको पिंजरे से बाहर निकाला और तू मुझे ही खाने आ गया। तो शेर ने कहा, जी महात्मा जी, आपने ही कहा था ना कि मैं तो नरभक्षी हूँ और मैं तो मांस खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करता हूँ, तो इस बार हाथ आया शिकार कैसे छोड़ दूँ? और काफी दिनों का भूखा भी हूँ, इसीलिए मुझे शिकार के लिए तो आप ही नजर आए। और यह विश्वास तोड़ने वाली बात नहीं, मेरा तो काम ही यही है। साधु महात्मा घबरा गए और चिल्लाने लगे, गलत बात है ये, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। कोई भी आज के बाद किसी पर विश्वास नहीं करेगा। तो शेर ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें यह विश्वासघात लगता है तो हम किसी तीसरे से यह बात पूछ लेते हैं।
अगर उसने भी हमें यही कहा तो मैं आपको छोड़ दूंगा। अब शेर के सामने कौन टिकने वाला था? वहां तो आसपास कोई भी नजर नहीं आया। तभी शेर की नजर एक लोमड़ी पर पड़ी, जो छुपकर सारी बातें सुन रही थी और देख भी रही थी। शेर ने कहा, अरे ओ लोमड़ी, इधर आ और हमारी समस्या का समाधान कर। अब लोमड़ी डरते डरते शेर के पास आई और शेर ने कहा, देखो, इन साधु महात्मा ने मुझे आजाद किया है और मैं इन्हीं साधु महात्मा को खाना चाहता हूँ। अब तुम बताओ कि क्या मैं यह गलत कर रहा हूँ? अब लोमड़ी तो इतनी चालाकी से बोली, मुझे कुछ तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही महाराज, आप मुझे ठीक से समझाइए ना। अब फिर से साधु महात्मा ने वह कहानी दोहराई और सारा हाल सुनाया जो उनके साथ आप बीती हुई थी। अब सारी बात सुनने के बाद लोमड़ी फिर से बोली, मुझे तो यह समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन पिंजरे में बंद था और कौन बाहर। साधु महात्मा, क्या पिंजरे में आप बंद थे या शेर? अभी भी मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रही हूँ। तो शेर तुरंत से बोला, अरे बेवकूफ लोमड़ी, रुक जा, मैं तुझे ऐसा करके दिखाता हूँ। अब यह कहकर शेर फिर से पिंजरे में चला गया और उसका दरवाजा बंद कर दिया और बोला, देख, मैं इस प्रकार से पिंजरे में बंद था। अब जैसे ही शेर पिंजरे में गया, लोमड़ी ने तो आव देखा ना ताव भागकर पिंजरे को ठीक से बंद कर दिया और साधु महात्मा की जान बचा ली। साधु महात्मा ने लोमड़ी का धन्यवाद किया और कहा, आज के बाद तो किसी जानवर पर मैं विश्वास नहीं करूंगा। इस शेर ने तो आज मुझे धोखा दिया और यह तो आज मुझे जान से ही मार देता। देखा बच्चों, उस शेर ने साधु महात्मा के साथ विश्वासघात किया। अगर आज वह चालाक लोमड़ी ना होती तो शेर तो साधु महात्मा को मार ही डालता। कभी कभी हमारी चालाकी भी हमारी जान बचा लेती है, जिस प्रकार आज उस लोमड़ी ने साधु महात्मा की चालाकी से जान बचा ली।